अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एज़ यू नो कि पिछली वीडियो में मैंने ये बनाना शुरू किया था। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये मैं बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करना था, एक हद तक इसको बढ़ाना था। बढ़ाने के बाद फिर मैंने फाइनली इसका बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद सिंगल क्रोशे करके बॉर्डर बनाया। उसके बाद इसको एक ख़त की शक्ल होती है ना, जैसे इस तरह दी, ताकि इसके अंदर एक कवर बना रही थी मैं, बुक कवर बना रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने सिलाई शुरू कर दी। तो ये सारा तरीका जो है इसके अंदर मैं भी आपको दिखा दूँगी। तो ये सिलाई भी आप देख लें। लेकिन इन सब से पहले उन सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर किया और कमेंट भी किया और मेरे हौसले को हौसला दिया। तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और बनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो घर में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियोस जो हैं मेरी डिले हो रही हैं। पहले तो मैं रेगुलर बना रही थी, लेकिन आजकल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी वजह से हर चीज़ टाइम टेकिंग होती जा रही है। तो एनीवेज़ मैंने ये सिलाई का जब कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या कर रही हूँ मैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा जी। अब ये देखें, ये जब मैं इसको बंद कर रही थी तो मुझे अब इस धागे को ऐसे नहीं छोड़ना था। इसको मैंने इसके अंदर पिरोया और कैंची से काट दिया। काटने के बाद अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि वो एक शेप में आ गया, एक डिज़ाइन में भी आ गया और ख़ूबसूरत भी हो गया। एक्चुअली ये एक स्क्वायर पीस बनाया था मैंने, जैसे स्क्वायर्स होते हैं, तो वो स्क्वायर्स जो हैं उसको उनके 3 कोनों को जोड़कर वो एक लिफाफे की शक्ल दी, जो कि इतनी उसका नाप जो था पूरा किया कि जिसके लिए मैंने इसको तैयार किया था। अब मरहला आ रहा था कि मुझे इसमें बटन कैसे लगाना है। तो बटन लगाने के लिए ये देखें, पीछे से इसका डिज़ाइन देख लें आप। और इसके बाद बटन लगाने का मरहला आएगा। मरहला जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं था, ना मुझे कोई इसमें वो थी मुश्किल। बस एक बटन चूज़ करना था और एक मुझे एक इसका वो जो टैसल होता है वो बनाना, यानी फुंदना बनाना था। तो 2-3 किस्म के बटन मैंने रख के देखे, तो उसमें से जो मुझे मरून और गोल्डन पसंद आया मुझे, और उसमें हल्का सा ऑफ वाइट भी था। तो फिर मैंने कहा चलो ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो मैंने ये वाला बटन जो है इसके अंदर लगा दिया। ये दूसरा मरहला इसका हल हो गया। उसके बाद तीसरा मरहला जो था वो था बटन लगाने के बाद कि अब इसको हमने टैसल लगाना है, यानी फुंदना लगाना है। अब फुंदना बनाने के लिए मुझे एक अदद ऐसी चीज़ दरकार थी कि जिससे कि मैं साइज़ जो है बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। तो उसके लिए फिर मैंने आगे क्या किया, आप देखते रहिए वीडियो को, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। ये देखें, ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन मज़ीद इसकी डेकोरेशन जो है वो बाकी है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। और ये देखिए, मैंने अपना एक मेरे किट का मिरर है, मिरर लेके ये खुल जाता है। एक मिरर लेके इसके ऊपर मैं ऊन को खूब अच्छे से लपेटती जाऊंगी। और मैंने तकरीबन 24 राउंड्स किए थे, जहाँ तक मुझे याद है। 24 राउंड्स का मतलब है कि 58 धागे जो हैं वो उनका एक टैसल बनेगा। टैसल बनाने के बाद मैंने अब नेक्स्ट मरहला जो है इसको प्रॉपर उसमें से निकालना, और उसके बाद निकालने के बाद मैंने फिर इसको बांधना था। तो दैट वाज वेरी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट मुझे काफ़ी इन्जॉय किया मैंने कि मैंने इसको उतारा और फिर इसको बांधा। अभी देखिएगा ये उतरेगा, उतरने में थोड़ा सा टाइम लेता है जी।
ये जब उतरा और ये मैंने इसको बांध दिया। ठीक है जी, थोड़ा उतरने में टाइम ले रहा था। एनीवेज, मेरे सब्र का इम्तहान था और आपके भी सब्र का इम्तहान। तो देखिए, अब हमने इसका एक बुंदना बना लिया। बुंदना बनाने के बाद अब इसको कट करूँगी कैंची के साथ। कट करने के बाद एक तरफ से इसको बांध दूँगी। हाँ जी, अब जो इसका सेंटर है वो लेके इसको बांध दिया जाएगा, तो ये एक टैसल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। टैसल की शक्ल इख्तियार करते ही हमारा जो है वो काम मुकम्मल हो जाता है। ये देखिए, यही टैसल जो है अब हम उसके साथ जो मैंने कवर बनाया है उसके साथ ज्वाइन कर देंगे और उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, मेरे हौसले को हौसला देते रहिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। और एक एक चीज़ मैंने वाज़े तौर पे सिखा दी है आपको इसमें। ये देखिए, ये मैं इसके साथ इसी तरह बांध दूँगी और एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसको मैं काट दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत टैसल है। अब इसमें जो अनइवन धागे होंगे उनको भी मैं काटूँगी जी। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको मज़बूती से बांधना है। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट डन है, कंप्लीट है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दे दूँगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने इसके शॉर्ट्स तो लगाए थे पहले, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने वो शॉर्ट्स देखे हैं कि नहीं। वैसे देखे तो हैं, काफ़ी लोगों ने देखे हैं, सब्सक्राइब भी किया, मेरे चैनल को प्रमोट भी किया है, शेयर भी किया है। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इसको लाइक किया। ये देखें, ये इससे पहले भी मैंने एक बनाया था, वो था ब्लू एंड ऑफ वाइट में। वो पिछली वीडियोस में कहीं आपको नज़र आएगा कि वो भी काफ़ी अच्छा बना था। ये देखें, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल शेप भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और इसको खूबसूरती है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालते जाओ मीठा होता जाता है। खूबसूरती करने के लिए आप इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मैंने कुरान का कवर एक्चुअली बनाया है, तो कुरान का कवर बनाने के लिए मैं नहीं समझ रही थी कि मैं इससे ज़्यादा मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करूँ। कुरान मजीद के आते ही ये ऑलरेडी खूबसूरत हो गया था और एक्यूरेट साइज़ बना मेरे कुरान का। तो ये देखिए, तो जो भी बहन भाई जो भी किताब रखना चाहें रख सकते हैं। मेरे करीब तो यही थी, इसलिए मुझे कुरान से मोहब्बत भी बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने समझने की तौफीक दे और इसी तरह और अल्लाह इसको कबूल भी करे। ये मैंने बनाते हुए तमाम टाइम ज़िक्र अज़कार करती रही और ये बनता रहा। अल्लाह हाफ़िज़।